हेलो एवरीवन, आप सभी का गो फास्ट क्रैक एग्ज़ाम में स्वागत है। मेरा नाम रजत कुमार पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने भी कुछ दिन पहले मिडवल हिस्ट्री शुरू किया हुआ है। तो आज मैं मिडवल हिस्ट्री का दूसरा पार्ट, जैसा कि मैंने वहाँ उस दिन हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा था, इस्लाम धर्म का उदय, ओरिजिन ऑफ इस्लाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। उस दिन हमारा लास्ट पॉइंट रुका हुआ था कि 632 ईसा पूर्व में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद दो लोग, एक उनके सहयोगी अनु बुकर जो कि सुन्नी होते हैं, और दूसरे उनके दामाद जो कि शिया होते हैं। अनु बुकर क्या करते हैं, वो तलवार के दम पर इस्लाम धर्म कबूल करवाते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। वो अनु बुकर का काम क्या होता है, अनु बुकर क्या करते हैं, इस्लाम धर्म के बल पर लोगों से इस्लाम कबूल करवाते हैं, तलवार के बल पर वो लोगों से इस्लाम कबूल कराते हैं। अब आगे आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ। दोस्तों, मिडवल हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है पूरी चीज़ें। एक बार अगर जो आप ध्यान से वीडियो को देख ले रहे हैं, आप नोट्स बनाते रहते हैं साथ में, और आप हमारे साथ ही अगर जो इसे याद कर रहे हैं, तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस बारे में कि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम प्लस किसी भी पीसीएस प्री तक के लिए आप जीके अगर जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसा मिडवल हिस्ट्री, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए और किसी भी पीसीएस प्री तक के एग्ज़ाम के लिए आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, आप मेरे साथ ही जो है नोट्स बनाते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए। जैसे मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है पूरा, वैसे ही मैं आपको पीडीएफ लिंक में दे रहा हूँ, पीडीएफ आप डाउनलोड करिए वहाँ से, और जैसे मैं पूरा नोट्स बना रहा हूँ आप ऐसे ही पूरा लिखिए, बनाइए और यहीं पर याद करिए। वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको अपना नोट्स रिवाइज करना है। 2-4 बार अपने पेन के नीचे से ऐसे लिखते चले जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज हम। तो हमने देखा था मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हो गई है। अबू बकर तलवार के बल पर इस्लाम धर्म लोगों से कबूल करवाते हैं, जो कि एक सुन्नी धर्म के होते हैं। अब आगे उमैयद खलीफा 633 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक होता है, जिसमें टोटल 18 खलीफा हुए हैं। जो है 18 खलीफा यहाँ पे आते हैं जो है। तो उमैयद खलीफा कब से कब तक, 633 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व तक होता है, जिसमें टोटल 18 खलीफा होते हैं। प्रथम 4 पवित्र खलीफा, ये देखिए उमैयद खलीफा हमने देखा। उसके बाद में 633 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व तक कुल 18 खलीफा होते हैं इसमें जो है। अगर जो हम पूछते हैं उमैयद खलीफा कब से कब तक रहा है, तो 633 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व तक होता है। उमैयद खलीफा में टोटल कितने खलीफा हुए हैं, तो उमैयद खलीफा में टोटल 18 खलीफा होते हैं। लेकिन उमैयद खलीफा में प्रथम 4 पवित्र खलीफा जो सिर्फ धार्मिक प्रधान थे। उमैयद खलीफा में प्रथम 4 पवित्र खलीफा जो कि सिर्फ धार्मिक प्रधान थे। पहले होते हैं अबू बकर। हमने पढ़ा था अबू बकर जो है। अबू बकर कौन होते हैं? अबू बकर
पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी होते हैं, जो कि सुन्नी धर्म के होते हैं और ये तलवार के बल पर इस्लाम धर्म कबूल कराते हैं। तो प्रथम 4 पवित्र खलीफा जो सिर्फ धार्मिक प्रधान होते हैं, पहला हमारे आते हैं अबू बकर, दूसरे नंबर पे आते हैं उमर, तीसरे नंबर पे आते हैं उस्मान और चौथे नंबर पे आते हैं अली। तो 4 लोग उमैयद खलीफा में ऐसे होते हैं जो कि 4 पवित्र खलीफा सिर्फ धार्मिक प्रधान थे। अबू बकर, उमर, उस्मान और कौन होता है, अली होते हैं। 3 लोग होते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अब नीचे चलते हैं, हम अबू बकर के बारे में देखते हैं। अब हम अबू बकर ये मदीना को राजधानी बनाते हैं अपना। किसको? मदीना को राजधानी बनाते हैं। अबू बकर के बारे में देखते हैं अगर जो हम, तो अबू बकर मदीना को राजधानी बनाते हैं और बीमारी के कारण क्या होता है, बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अबू बकर ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो मदीना को बनाया है यहाँ पर, और बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी इसके अधिक हमें कुछ नहीं देखना है। हमने देखा है अबू बकर सुन्नी धर्म के होते हैं, कि तलवार के बल पर लोगों से इस्लाम धर्म कबूल कराते हैं। राजधानी अपनी ये किसको, मदीना को अपनी राजधानी बनाते हैं। बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में कौन आते हैं, दूसरे नंबर पे उमर आते हैं। उमर आदर्श खलीफा। उमर क्या होते हैं, उमर क्या होते हैं, उमर एक आदर्श खलीफा होते हैं। इसके बाद में नवंबर 644 ईसा पूर्व में इनकी हत्या एक ईरानी गुलाम ने कर दी। उमर क्या होते हैं, उमर एक आदर्श खलीफा होते हैं। उसके बाद में ये दूसरा है, नवंबर 644 ईसा पूर्व में इनकी हत्या एक ईरानी गुलाम ने कर दी। ठीक। और तीसरा इनके में क्या पॉइंट आता है, अरब को सॉरी दोस्तों, अरब को पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाया इन्होंने। तो इन्होंने उमर 3 काम करते हैं यहाँ पे। क्या क्या काम करते हैं उमर जो है, उमर 3 काम करते हैं। आदर्श खलीफा होते हैं ये। सबसे पहले क्या होता है उमर का 3 काम, उमर का 3 काम हमें देखना। अगर तो हम क्या क्या देखेंगे, उमर आदर्श खलीफा होते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है यहाँ पे, नवंबर 644 ईसा पूर्व में एक ईरानी गुलाम ने इनकी हत्या कर दी। ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है यहाँ पे, अरब को पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाया इन्होंने जो है। तो हमारे 3 पॉइंट हमने देख चुके जो है। उमर अबू बकर का हमने देखा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उमैयद खलीफा की। उमैयद खलीफा 635 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व तक होता है। इसमें टोटल 18 खलीफा आते हैं। प्रथम 4 पवित्र खलीफा जो सिर्फ धार्मिक प्रधान थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर सुन्नी धर्म का होता है, पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी थे। ये तलवार के दम पर इस्लाम धर्म लोगों से कबूल कराते हैं। अबू बकर ने मदीना को अपनी राजधानी बनाया। बीमारी के कारण इनका देहांत हो जाता है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम बात करते हैं उमर की। उमर एक आदर्श खलीफा होते हैं। नवंबर 644 ईसा पूर्व में इनकी हत्या एक ईरानी गुलाम ने कर दी। अरब को पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाया इन्होंने। उमर को 2 उपाधि भी मिली थी यहाँ पे जो है, अमीकल और मुर्मीनिन
और अमीकल। उमर को यहाँ पे दो उपाधि भी मिली होती है, एक तो मिलता है अमीकल, दूसरा मिलता है मुर्मीनिन, मुर्मीनिन, अमीकल मुर्मीनिन। अब बात करते हैं हम उस्मान। उस्मान एक अयोग्य शासक होते हैं। उस्मान क्या होते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये एक अलग है। उस्मान क्या होते हैं, उस्मान एक अयोग्य शासक होते हैं। उस्मान क्या होते हैं, उस्मान एक अयोग्य शासक होते हैं, मतलब अयोग्य किंग होते हैं। उस्मान एक अयोग्य शासक होते हैं और 17 जून 656 ईसा पूर्व ईस्वी में 17 जून 656 ईस्वी में कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या हो जाती। दोस्तों मैंने जो भी बताया है आपको आगे कि उमैयद खलीफा 633 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी का होता है, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी है वहाँ पे, तो आप लोगों को सही कर लीजिएगा, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी है, भूल से ईसा पूर्व में पढ़ा रहा था, ईस्वी है। तो उस्मान एक अयोग्य शासक होते हैं और 17 जून 656 ईस्वी को कुरान पढ़ते समय उस्मान की हत्या कर दी जाती है। अब चौथे नंबर पर हमारे आते हैं कौन, अली। अली संपूर्ण जीवन इन्होंने अपना युद्ध में बिता दिया। अली क्या करते हैं, अली अपना, उस्मान का हमने देखा, उस्मान एक अयोग्य शासक होते हैं। उसके बाद में 17 जून 656 को इनकी हत्या कर दी जाती है। उस्मान 17 जून 656 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी जाती है कुरान पढ़ते समय। अली आते हैं, अली संपूर्ण जीवन युद्ध में अपना व्यतीत करते हैं। अली क्या करते हैं अपना, अली संपूर्ण जीवन युद्ध में अली संपूर्ण जीवन युद्ध में अपना व्यतीत कर देते हैं। इन्होंने कूफा, ये फूफा नहीं है, ये है कूफा है, कूफा, ये क्या करते हैं, कूफा, ये कूफा को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये कूफा नहीं है, कूफा है, ये कल लिख दिया, ये कूफा है। तो क्या करते हैं, ये कूफा को अपनी राजधानी बनाते हैं। अली संपूर्ण जीवन अपना युद्ध में व्यतीत कर देते हैं। कूफा को राजधानी बनाया। 25 जनवरी 641 में इनकी हत्या हो जाती है। तो हमने 4 लोग को पढ़ा, अबू बकर को पढ़ा ऊपर, उसके बाद में हमने देखा उमर के बारे में, फिर हमने उस्मान को देखा और अब हमने अली को देखा। उस्मान अयोग्य शासक, 17 जून 656 ईस्वी को कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या हो जाती है। अली संपूर्ण जीवन अपना ये युद्ध में खर्च कर देते हैं। कूफा को राजधानी बनाया और अबू बकर ने मदीना को राजधानी बनाते हैं यहाँ पे। और अली क्या करते हैं, कूफा को राजधानी बनाते हैं। 25 जनवरी 641 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है। 25 जनवरी 641 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे 5वें उमैयद खलीफा कौन आते हैं। 5वें नंबर पे हमारे हसन आते हैं। 6वें नंबर पे मुआविया होते हैं। यहाँ पे मुआविया क्या करते हैं, मुआविया का हमें याद रखना है। मुआविया क्या करते हैं, ये खलीफा पद का पैतृक खलीफा पद को इन्होंने पैतृक बना दिया कि वंशानुगत बना दिया। 5वें नंबर पर हमारे कौन से उमैयद खलीफा आते हैं, हसन आते हैं। 6ठे नंबर पे मुआविया आते हैं, ये खलीफा पद को पैतृक बना देते हैं। और 7वें नंबर पे याजिद आते हैं। याजिद जो कि धार्मिक और राजनीतिक गुरु होते हैं। ये गुरु होते हैं, कैसे गुरु होते हैं, तो धार्मिक भी होते हैं
और राजनीतिक भी होते हैं। तो हमने उमैयद खलीफा के बारे में देखा। उमैयद खलीफा 633 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी तक होता है। टोटल 18 खलीफा होते हैं। प्रथम 4 पवित्र खलीफा जो सिर्फ धार्मिक प्रधान थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी, सुन्नी धर्म के होते हैं। तलवार के बल पर ये लोगों से इस्लाम कबूल कराते हैं। मदीना को राजधानी बनाया। बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उमर एक आदर्श खलीफा होते हैं। नवंबर 644 ईस्वी में इनकी हत्या एक ईरानी गुलाम ने कर दी। अरब को पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाया इन्होंने। उस्मान एक अयोग्य शासक होते हैं। 17 जून 656 ईस्वी को कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या कर दी जाती है। अली संपूर्ण जीवन युद्ध में अपना खर्च कर देते हैं। कूफा को अपनी राजधानी बनाया। 25 जनवरी 641 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है। हसन 5वें खलीफा होते हैं। मतलब 6 नंबर पे, मतलब 6वें नंबर पे कौन आता है? मुआविया आते हैं। ये क्या करते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं यहाँ पे कि खलीफा पद को पैतृक कर दिया, वंशानुगत कर दिया। 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे याजिद आते हैं। ये गुरु होते हैं, धार्मिक और राजनीतिक गुरु होते हैं। और 8वें नंबर पे मारवाड़ द्वितीय आते हैं। मारवाड़ द्वितीय, इनका कोई काम तो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये एक युद्ध करते हैं यहाँ पे। ये युद्ध करते हैं जॉब का युद्ध। जॉब का युद्ध कब होता है? ये देखो, ये करते हैं क्या? ये करते हैं जॉब का युद्ध। मारवाड़ द्वितीय क्या करते हैं? मारवाड़ द्वितीय जॉब का युद्ध करते हैं 25 जनवरी 750 ईस्वी में। और ये जो युद्ध होता है जॉब का युद्ध, दो लोग के बीच में, मारवाड़ द्वितीय के बीच में और अब्दुल अब्बासी के बीच में। ये गलत लिख गया है दोस्तों। ये गलत हो गया, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। अब्दुल अब्बासी। अब्दुल अब्बासी ये होता है हमारा सही नाम। तो ये नाम है हमारा। जॉब का युद्ध 25 जनवरी 750 ईस्वी को होता है हमारे मारवाड़ द्वितीय के बीच में, जो कि उमैयद खलीफा के 8वें खलीफा होते हैं ये, और अब्दुल अब्बासी के बीच में होता है। इसमें मारवाड़ द्वितीय पराजित कर दिए जाते हैं और बाद में इनकी हत्या, मतलब यहाँ पे ये मार भी दिए जाते हैं और ये युद्ध अब्दुल अब्बासी जीत जाते हैं। तो जॉब का युद्ध कब होता है? जॉब का युद्ध 25 जनवरी 750, 25 जनवरी 750 ईस्वी में होता है। किसके बीच में? मारवाड़ द्वितीय के बीच में और अब्दुल अब्बासी के बीच में, जिसमें मारवाड़ द्वितीय यहाँ पे अपना अंतिम सांस लेते हैं, यहीं पे इनको मार दिया जाता है और अब्दुल अब्बासी इस युद्ध में जीत जाते हैं। अब हमारा आगे आता है अब्बासी खलीफा। हमने इस्लाम धर्म में 3 आपसे कहा था, पैगंबर मोहम्मद साहब, उमैयद खलीफा, अब्बासी खलीफा। हमने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा इस्लाम में, उमैयद खलीफा के बारे में पढ़ा हमने। अब हम अब्बासी खलीफा की बात करते हैं। अब्बासी खलीफा 500 वर्षों तक शासन करते हैं और इसमें टोटल 37 शासक होते हैं।
ये गलत लिख गया है यहाँ पे, 37 शासक होते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि अब्बासी खलीफा ने 500 वर्षों तक शासन किया है और टोटल 37 शासक, मतलब हम कह सकते हैं कि 37 लोगों ने यहाँ पे राज किया है। अब्बासी खलीफा की बात करते हैं, अगर जो हम उमैयद खलीफा की अगर जो हम लोग बात करें तो उमैयद खलीफा 633 से लेके 750 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इसमें उमैयद खलीफा में टोटल 18 खलीफा होते हैं, लेकिन अब्बासी खलीफा में ये लोग 500 वर्षों तक शासन करते हैं और 37 शासक यहाँ पर होते हैं। अब्बासी खलीफा 500 वर्षों तक शासन किया। तो अगर जो हम बात करें कि सबसे अधिक किस इस्लाम में किस खलीफा ने मतलब शासन किया, मतलब किसने, तो अब्बासी खलीफा का होता है वो, जो कि 500 वर्षों तक शासन करते हैं ये लोग। और 37 शासक टोटल यहाँ पे खलीफा में आते हैं जो है। तो हम बात करते हैं प्रथम अब्दुल अब्बास। अब्बासी खलीफा में जो होता है, जो होते हैं यहाँ पे जो जीत जाते हैं अब्दुल अब्बास ही, जो कि जौब के युद्ध में मारवाड़ द्वितीयों को पराजित करते हैं, यहाँ पे इनको मार भी देते हैं। अब्दुल अब्बासी का एक कथन है यहाँ पे जो है, मतलब एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जो है, एक स्टेटमेंट है, वो गायब हो गया, अभी मैं उसे सही कर देता हूँ। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि प्रथम अब्दुल अब्बास में महान बदला, मतलब प्रथम मतलब अपने आप को ये कहता है, अब्दुल अब्बास जो होता है अब्दुल अब्बासी, ये अपने आप को कहता है कि प्रथम अब्दुल अब्बास में महान बदला लेने वाला हूँ। प्रथम अब्दुल अब्बास में मैं महान बदला लेने वाला हूँ और मेरा नाम रक्त बनने वाला है। ये अब्दुल अब्बास का कथन होता है, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट होता है। प्रथम अब्दुल अब्बास का कथन क्या होता है, अब्दुल अब्बास का स्टेटमेंट क्या होता है कि प्रथम अब्दुल अब्बास मैं महान बदला लेने वाला हूँ और मेरा नाम रक्त बनने वाला है। उसके बाद में राजधानी अपना ये मतलब कैपिटल क्या बगदाद बनाते हैं यहाँ पे। तो अब्दुल अब्बास क्या करते हैं, अपना राजधानी बगदाद बनाते हैं। 1298 ईस्वी में मंगोल बादशाह हलाकू खान ने समाप्त कर दिया इनको जो है। क्या करते हैं देखो, 1298 ईस्वी में एक मंगोल बादशाह होते हैं, मंगोल के बादशाह हलाकू खान ने राजधानी बगदाद बनाया इन्होंने। और 1298 ईस्वी में एक मंगोल बादशाह होते हैं हलाकू खान, मंगोल बादशाह हलाकू खान ने इन्हें मतलब इस वंश को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, इस वंश को समाप्त कर देते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जब वर्ल्ड वार होता है 1914 से लेकर 1918 तक, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि खलीफा पद को कब समाप्त कर दिया गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 के बाद ब्रिटिश सरकार ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अब वैसे जो है अब्बासी खलीफा का अंत कौन करता है उनके वंश का, तो 1298 ईस्वी में मंगोल बादशाह हलाकू खान ने इस वंश को समाप्त कर देते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश सरकार ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, तो इस्लाम धर्म की जो है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ होती है, अरब में होती है। और पहला इस्लामिक देश कौन सा बनता है, तो अरब बनता है हमारा।
हमें याद रखना है क्या, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब में होती है और पहला इस्लामिक देश कौन बनता है, वो भी अरब बनता है। तो इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ होती है, अरब में होती है। इस्लामिक देश पहला कौन सा बनता है, तो वो भी अरब बनता है। अब हम बात करते हैं आगे अरब की। अरब में उसमें दो लोग होते हैं, एक होता है जिम्मी, एक काफिर। जिम्मी जो कि यहूदी होते हैं और काफिर जो कि मूर्ति पूजक होते हैं, मूर्ति पूजक। इनको मजबूर, इनके पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है मूर्ति पूजक को, कि ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। जो है इनके पास एक ही ऑप्शन, ओनली ऑन वन ऑप्शन इनके पास यहाँ होता है मूर्ति पूजक के पास में। मूर्ति पूजक के पास में क्या होता है, केवल एक ही ऑप्शन होता है, मूर्ति पूजक के पास में, मूर्ति पूजक होते हैं ये लोग, इनके पास केवल एक ऑप्शन होता है कि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। जो है अरब में दो लोग होते हैं, अरब में दो लोग, जिम्मी और काफिर। जिम्मी जो कि यहूदी होते हैं, काफिर जो कि मूर्ति पूजक होते हैं। ये लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान एक हिंदू राज्य था। अफगानिस्तान क्या था, एक हिंदू राज्य था जिसे चंद्रगुप्त ने जीता था और यहाँ पे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का शासन चलता था और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ये भारत का अंग था। अगर जो हम बात करें अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान क्या था, हिंदू राज्य था जिसे चंद्रगुप्त ने, अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो अफगानिस्तान, यहाँ पे देखो, अफगानिस्तान एक हिंदू राज्य था जिसे चंद्रगुप्त ने जीता था। अफगानिस्तान एक हिंदू राज्य था, एक हिंदू स्टेट जिसे कहते हैं ना, स्टेट कहते हैं यहाँ पे, जो है एक हिंदू स्टेट था। एक हिंदू स्टेट था जिसे चंद्रगुप्त ने जीता था और यहाँ पे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म रहता था। जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अफगानिस्तान भारत का ही अंग था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, अफगानिस्तान पे क्या होता है, यहाँ पर जो है अफगानिस्तान पे दो, एक होता है जाबुल, एक होता है काबुल। दो जगह होते हैं यहाँ पे, एक जाबुल, एक काबुल। जाबुल की सीमा ईरान से लगती है। जाबुल की सीमा किससे लगती है, जाबुल की सीमा ईरान से और काबुल की सीमा जम्मू कश्मीर से। अफगानिस्तान में जो दो जगह होते हैं, अफगानिस्तान में यहाँ पे दो जगह होता है मेरा, एक होता है जाबुल, एक होता है काबुल। जाबुल की सीमा ईरान से लगती है और काबुल की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। जाबुल की सीमा किससे लगती है, जाबुल की सीमा ईरान से लगती है और काबुल की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। अब आगे देखते हैं हम जो है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए, जो ये जाबुल होता है यहाँ पे हमारा, मैं जाबुल के एक बात आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जाबुल की सीमा ईरान से लगती है और काबुल की सीमा जम्मू कश्मीर से। लेकिन जो जाबुल है, यहाँ पर 650 में युद्ध होता है, 650 से यहाँ पर युद्ध होता रहता है जाबुल में। जाबुल की सीमा ईरान से लगती है और 650 ईस्वी से यहाँ पे युद्ध होता रहता है और 870 ईस्वी में जीत जाता है, मतलब ये 9वीं शताब्दी में, और ये एक इस्लामिक राज्य बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 650 से युद्ध होता रहता है जाबुल में 650 ईस्वी से युद्ध होता रहता है। 870 में ये युद्ध जीत जाते हैं, मतलब, और 9वीं शताब्दी उस समय 9वीं शताब्दी चल रही होती है। और उस समय क्या होता है, ये 9वीं शताब्दी में एक इस्लामिक राज्य बन जाता है। तब इसका नाम जाबूचिस्तान, जाबुल से इसका नाम क्या कर दिया जाता है, जाबुल से इसका नाम जाबूचिस्तान कर दिया जाता है। और यहाँ पे
गजनी वंश सबसे पहला वंश आता है, वो करना है गजनी वंश। गजनी वंश यहाँ पे अपना डेरा कह दो या अपना स्थापित कर देता है, अपना वंश स्थापित मतलब आके वंश बैठता है यहाँ पे गजनी वंश। तो जाबुल का बाद में नाम क्या पड़ जाता है, जाबूचिस्तान पड़ता है, और गजनी वंश यहाँ पे पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। सामाजिक स्थिति मतलब यहाँ पे सामाजिक ये क्या था जो है, विभिन्न अंतर जाति, मैं कह दूँ अगर यहाँ पे कि विभिन्न जातियों में बटी हुई थी, मतलब बटी हुई थी जो है। सामाजिक स्थिति मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं था यहाँ पे, क्योंकि विभिन्न जातियों में मतलब बटी हुई थी यहाँ पर जो है। अंतरजातीय विवाह था यहाँ पे जो है। स्त्रियों का समाज में सम्मान था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, और प्रदा प्रथा नहीं था। यहाँ पे सामाजिक स्थिति हमारी कैसी थी, विभिन्न जातियों में हुई थी, अंतरजातीय विवाह होता था, स्त्रियों का समाज में सम्मान था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, प्रदा प्रथा नहीं था। और आर्थिक स्थिति मतलब इनकी कैसी थी, तो भारत उस समय संपन्न देश था एकदम पूरी तरह से। भारत अगर जो हम बात करें इनकी आर्थिक कैसी थी, तो भारत संपन्न था उस समय पूरी तरह से। व्यापार, कृषि और उद्योग तीनों अपने उच्च स्तर पे मतलब उच्चतम स्तर पे तीनों अपने चल रहे थे। भारत संपन्न था, व्यापार अपने उच्चतम रेट पे चल रहा था, कृषि भी अपने उच्चतम रेट पे अच्छी थी, उद्योग भी अपने उच्चतम स्थान पे था। व्यापार, कृषि और उद्योग तीनों बहुत अच्छे चल रहे थे। अमीर और गरीब दोनों बहुत खुश थे उस समय आर्थिक में। अमीर और गरीब दोनों खुश थे उस समय, मतलब दोनों बहुत खुशहाल थे पूरी तरह से। इसके बाद में देखिए पहले अरब निवासी भारत के दक्षिण पश्चिम तट के प्रदेशों में व्यापार के लिए जाया करते थे। जो पहले क्या होता था, पहले हमारा क्या होता था यहाँ पे जो है, पहले अरब निवासी भारत के दक्षिण पश्चिम तट के प्रदेशों में व्यापार के लिए जाया करते थे। पहले क्या होता था, पहले जो होता था कि अरब निवासी भारत के दक्षिण पश्चिम तट के प्रदेशों में व्यापार के लिए जाया करते थे। खलीफा उमर जो खलीफा होते हैं 636 ईसा पूर्व में, उमर जो कि उमैयद खलीफा आता है, खलीफा उमर कौन, याद करिए, मैंने अभी बताया था आपको। उमैयद खलीफा में पहले अबू बकर आते हैं, दूसरे पे उमर आते हैं। उमर क्या होते हैं, उमर एक आदर्श खलीफा होते हैं। यहाँ पर नवंबर 644 ईसा पूर्व में इनकी हत्या एक ईरानी गुलाम द्वारा कर दी जाती है, और ये एक महान विजय होते हैं, और अरब को पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाया इन्होंने। अरब को क्या करते हैं, ये पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाते हैं। और इनकी दो उपाधि है, अमीकल और मुर्मीनीन। तो यहाँ पे हम देखें खलीफा उमर क्या करते हैं, 636 ईसा पूर्व में मुंबई के निकट थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहे हैं। इसके पश्चात हम तीसरा देखते हैं अगर जो कि उसके पश्चात अरब जल थल दोनों मार्गों से भारत पर आक्रमण करते रहे, लेकिन असफल रहे। अरब क्या कर रहा था, अरब जल और थल दोनों मार्गों से भारत पर आक्रमण करते रहे, लेकिन असफल रहे। अब यहाँ पे हम देखते हैं अरब का आक्रमण।
मतलब आक्रमण का कारण क्या था। अरब का आक्रमण हमने देखा यहाँ पे जो है। अब आक्रमण का मतलब इनका मतलब कॉसेस क्या थे, कारण क्या थे उसका, हम इस पे देखते हैं। तो इनका मकसद था व्यापार करना, इस्लाम धर्म का अधिक स्तर पे मतलब उसका प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तीसरा इनका क्या था, धन लूटना। तीसरा इनका क्या था, धन लूटना। तो हमने देखा क्या आक्रमण का कारण क्या था, व्यापार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन लूटना था जो है। अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब हमारा आता है कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सिंधु के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने तक सीमित रहा। इनका मुख्य उद्देश्य सिंधु के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने तक सीमित रहा। मकरान, बलूचिस्तान, आज जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, इसका पूर्व नाम मकरान हुआ करता था। मकरान को जीतने का अरबों के लिए कई प्रयास रहे, लेकिन हर बार प्रयास असफल होते रहे। लेकिन 8वीं सदी के आरंभ में इनको जीत मिल गई। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था। मुख्य उद्देश्य इनका सिंधु के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने तक सीमित रहा। दूसरा, मकरान या कहते हो बलूचिस्तान, आज जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, पूर्व में उसका नाम मकरान हुआ करता था। इसको जीतने का अरबों ने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार इनका प्रयास असफल होता रहा। लेकिन 8वीं सदी के आरंभ में इन्हें जीत मिली। तत्कालीन कारण क्या थे उस समय जो है कि लंका के राजा ने खलीफा के पूर्वी प्रांतों के सूबेदार, यहाँ पे देखिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ इसके बारे में अच्छे से। लंका के राजा ने खलीफा के पूर्वी प्रांतों लंका के राजा ने खलीफा के पूर्वी प्रांतों के सूबेदार हज्जाज के पास उन अनाथ कन्याओं को भेजा था, लेकिन मार्ग में ही सिंधु समुद्र के तट पर निकट समुद्री लुटेरों ने इन्हें लूट लिया। हज्जाज बहुत क्रोधित हुआ और दाहिर से खजाना मतलब अपना खजाना मांगा जो है कि मेरा इतना नुकसान हो चुका है। दाहिर ने इनकार कर दिया। अब इसको मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। क्या होता है कि जो लंका के राजा होते हैं, जैसे जो खलीफा होते हैं, खलीफा ये अरब में बैठ के शासन करते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये अरब में बैठे होते हैं, शासन करते हैं। लेकिन इनको अपना भारत में भी इनको किसी ना किसी के पास भेजना है, तो भारत में ये एक सूबेदार का पद बनाते हैं और उस पर हज्जाज को बैठा देते हैं और कहते हैं अब हज्जाज को मतलब यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी, मतलब सूबेदार को कोई भी दिक्कत या कोई भी कुछ भी होता है, ये सीधे रिपोर्ट अपना खलीफा को करेंगे। और खलीफा इसमें यहाँ पे कौन होता है, वाहिद होते हैं। तो लंका के जो राजा होते हैं ये खलीफा मतलब अरब में बैठे होते हैं, ये सूबेदार का पद यहाँ पे बनाते हैं और इस पे हज्जाज को बैठा देते हैं और कहते हैं कि अब मतलब तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तुम सीधे आके मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट करोगे खलीफा के पास में। तो लंका के राजा ने खलीफा के पूर्वी प्रांतों के सूबेदार हज्जाज के पास उन अनाथ कन्याओं को भेजा था, लेकिन मार्ग में ही सिंधु समुद्र के तट पर के निकट समुद्री लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। इससे क्या होता है, जो सूबेदार हज्जाज होते हैं ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ पे जहाँ पे इनका लूटा जाता है सिंधु के पास में, वहाँ का राजा दाहिर होता है। तो ये दाहिर से अपना हर्जाना मांगते हैं।
दाहिर ने यहाँ पे इनको देने से इनकार कर दिया। अब खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की आज्ञा मानी हज्जाज ने। हज्जाज जब यहाँ पे देखिए, हज्जाज क्या करते हैं, इनका यहाँ पे लूट लिया गया जो है, तो इससे बहुत क्रोधित होते हैं यहाँ पे जो है, और दाहिर से हरजाना मांगते हैं, क्योंकि दाहिर सिंध के शासक होते हैं और दाहिर ने इन्हें हरजाना देने से इनकार कर दिया। तो ये क्या करते हैं हज्जाज, ये खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगते हैं। और पहला आक्रमण अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया गया, लेकिन असफल रहा, जिसमें दाहिर जीत जाता है। तो पहला आक्रमण अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया, लेकिन असफल रहा। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक 17 वर्षीय बालक होता है। मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम एक 17 वर्षीय बालक होता है। मोहम्मद बिन कासिम कौन होता है, मोहम्मद बिन कासिम ये बहुत हाईलाइट है जो है, मोहम्मद बिन कासिम एक 17 वर्षीय बालक होता है। और 17 वर्षीय बालक होता है, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ तीनों पॉइंट। मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्षीय बालक होता है। 600 सीरियल घुड़सवार इसके पास थे और 3000 ऊँटे केमल इसके पास थी। तो मोहम्मद बिन कासिम एक 17 वर्षीय बालक था, 6000 सीरियल घुड़सवार थे इसके पास और 3000 ऊँटे थे। ये मकरान के रास्ते, मकरान अब वहीं से जहाँ भी हमने देखा था ना ऊपर, ये देखिए मकरान, ये मकरान देखा था ना मकरान। तो बलूचिस्तान का नाम पूर्व में क्या था, मकरान था। आज के समय इसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब सारे जो आएंगे ये यहीं से आते भारत में प्रवेश करते हैं जो है। तो क्या करते हैं ये जो है, मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, 17 वर्षीय बालक होता है, 6000 सीरियल घुड़सवार होते हैं इसके पास, 3000 ऊँटें होती हैं। ये मकरान के रास्ते भारत में एंट्री करता है और देवल विजय करता है। अच्छा, देवल विजय करता है तो ये क्या होता है, दाहिर यहाँ पे शासन होता है, लेकिन दाहिर क्या करता है, देवल के सहायता के लिए, मतलब इसकी सहायता के लिए, देखो मकरान के रास्ते क्या करता है, ये मकरान के रास्ते आता है यहाँ पे, इसको मैं कर दूँ क्लिक। मकरान के रास्ते मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है और सबसे पहले देवल विजय करता है। देवल विजय, तो यहाँ पे इस समय शासक कौन होता है, यहाँ पे जो है शासक इस समय दाहिरी होता है यहाँ पे जो है। और दाहिर क्या करता है, इसकी सहायता और सुरक्षा के लिए, मतलब देवल की सहायता और सुरक्षा के लिए हेतु कोई भी सेना नहीं लगाता है यहाँ पे ये। और देवल के खातिर 4000 राजपूतों ने, मतलब इसकी रक्षा करते करते मतलब मृत्यु त्याग होता है, मतलब ये मार दिए जाते हैं। तो देवल विजय क्या होता है, इस समय यहाँ पे शासन कौन होता है, तो दाहिर होता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम देवल पर आक्रमण करता है तो इसके लिए दाहिर ने देवल पर जो है अपनी ना तो कोई सहायता और सुरक्षा है, कोई सेना नहीं भेजी और 4000 राजपूत यहाँ पे मार दिए जाते हैं। उसके बाद में निरोगी विजय, मोहम्मद बिन कासिम दूसरा विजय क्या करता है अपना जो है, तो ये निरोगी विजय करता है। निरोगी विजय यहाँ पे दाहिर का पुत्र, जो दाहिर है यहाँ पे, तो दाहिर का पुत्र यहाँ पे जयसिंह होता है। जयसिंह यहाँ पे दाहिर क्या करता है, अपने पुत्र जयसिंह को वापस यहाँ पे बुला लेता है, रावण में जो है, तो रावण पे बुला लेता है। निरोगी विजय मोहम्मद बिन कासिम कैसे करता है, मोहम्मद बिन कासिम अपना दूसरा युद्ध करता है निरोगी का, सॉरी नीरुल लिखा हुआ है, नीरुल, तो ये नीरुल लिखा हुआ है, ये नीरुल लिखा हुआ है, निरोगी नहीं लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, निरोगी नहीं है, नीरुल है। मोहम्मद बिन कासिम अपना पहला विजय देवल विजय करता है।
दूसरा अपना ये नीरुल विजय करता है। नीरुल में दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन करता है, वहाँ से ये जयसिंह को वापस बुला लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, नीरुल में एक पुजारी होते हैं जो कि इसकी रक्षा करते हैं। बाद में ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो पुजारी होते हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब हमारे तीसरा आता है ये रावण का युद्ध। रावण का युद्ध क्या होता है, ये 20 जून 712 ईस्वी में होता है। 20 जून 712 ईस्वी में होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो है। क्यों, रावण का युद्ध 20 जून 712 ईस्वी में होता है। यहाँ पे दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का आमना सामना होता है, जिसमें दाहिर मारा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। इनकी पत्नी कौन होती है दाहिर की, तो रानी बाई होती हैं। फिर हमारा चौथा आता है ब्राह्मणवाद का युद्ध। ब्राह्मणवाद का युद्ध आता है। चौथा हमारा क्या आता है, ब्राह्मणवाद का युद्ध। ब्राह्मणवाद का युद्ध जो होता है ये दाहिर के पुत्र जयसिंह के बीच में और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में होता है। जयसिंह यहाँ पे पराजित हो जाते हैं और भाग कर ये चित्रकूट चले जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ फिर जीत जाता है। रावण के युद्ध में मोहम्मद दाहिर मार दिए जाते हैं, हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। इनकी पत्नी होती है रामाबाई। और ब्राह्मणवाद के युद्ध में, ब्राह्मणवाद का युद्ध क्या होता है, इनके दाहिर के पुत्र जयसिंह के साथ होता है और मोहम्मद बिन कासिम होता है दूसरे सामने। मोहम्मद बिन कासिम जयसिंह को पराजित कर देता है और जयसिंह भागकर चित्रकूट चला जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि दाहिर की पत्नी लाड़ी होती है और इनकी 2 पुत्रियां होती हैं। दाहिर की 2 पुत्रियां होती हैं, परमाल देवी और शूर देवी। इन दोनों को ये हज्जाज के पास भेजता है। हज्जाज कौन, सूबेदार होता है। हज्जाज कौन होता है, तो हज्जाज पूर्वी प्रांतों का सूबेदार होता है। हज्जाज दाहिर की पत्नी होती है, देखिए हाँ, दाहिर की पत्नी होती है लाडली। उनकी 2 पुत्रियां होती हैं, परमाल देवी और शूर देवी, जिनको दोनों को ये हज्जाज के पास भेजा जाता है। अब ये क्या करते हैं कि मुल्तान की ओर अपना मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, 713 में मुल्तान की ओर बढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, मुल्तान एक जगह होता है, मुल्तान की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, 713 ईस्वी में ये मुल्तान की ओर बढ़ते हैं। 713 ईस्वी में ये मुल्तान की ओर बढ़ते हैं। मुल्तान राजा यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो देखिए, दाहिर की पत्नी लाड़ी होती है, इनकी 2 पुत्रियां परमाल देवी और शूर्य देवी, इन दोनों को हज्जाज के पास भेजा जाता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे क्या करता है, मुल्तान की ओर बढ़ता है। 713 ईस्वी में मुल्तान की ओर बढ़ता है। मुल्तान के राजा यहाँ पे अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। मुल्तान चर्चा में क्यों था, क्योंकि सोने की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति हुई थी यहाँ, इसीलिए इसका नाम सोने का नगर रख दिया गया। तो मुल्तान क्या होता है, मुल्तान में सोने की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम सोने का नगर रख दिया गया। और चर्चनामा लेखक होते हैं वो अमीर मासूम या कह दो इस्लामिक अबू बकर। लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक में अगर जो हम देखेंगे चर्चनामा लेखक किसने लिखा है, तो अमीर चर्चनामा के लेखक कौन है, एक स्टैंडर्ड बुक में, तो हम वो अमीर मासूम को जानते हैं, अमीर मासूम। वैसे तो चर्चनामा लेखक अमीर मासूम या हम इनका दूसरा नाम है इस्लामिक अबू बकर,
लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक की अगर जो हम बात करते हैं तो चर्चनामा के लेखक अमीर मासूम को ही हम याद रखेंगे। अमीर मासूम को ही हम याद रखेंगे जो है। इसके बाद में हम आगे आते हैं। आधुनिक इतिहासकार यहाँ पे क्या मानते हैं कि कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु एक राजनीतिक था, मतलब इसे एक राजनीतिक कारण इसकी मृत्यु हुई थी। राजनीतिक मतलब इसे मरवाया गया था, इसे हम कह सकते हैं। तो आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु राजनीतिक था। 715 में खलीफा वालिद के पश्चात उसका भाई सुलेमान खलीफा बना। सुलेमान हज्जाज से असंतुष्ट था। यासिर सूबेदार मोहम्मद बिन कासिम को कैद करके मेसोपोटामिया भेज दिया, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे जो है। एक बार मैं आपको सारा चीज़ एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ जो है। एक बार फिर से सारी चीज़ें एक बार हम देखते हैं सारी चीज़ें जो है। आप इसको अच्छे से नोट्स अपना बनाइए जो है, लिखिए इसको। आपको जहाँ ना समझ में आए या जहाँ आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए और अच्छी और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा हर एक क्लास को, और मैं और भी क्लासेस शुरू करूँगा धीरे धीरे जो है। जैसे हमने आज अपना टॉपिक शुरू किया था उमैयद खलीफा के बारे में। इसके पहले हमने पिछले क्लास में अपने जो ख़त्म किया था वो हमने पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में करा दी थी वहाँ पे जो है। और हमने देखा क्या था, यहाँ पे 2 लोग आते थे। पिछले क्लास में 2 लोग आते हैं, अनु बुकर जो कि सुन्नी होते हैं, जो तलवार के बल पर लोगों से इस्लाम धर्म कबूल कराते हैं। उसके बाद में दूसरे इनके दामाद होते हैं जो कि शिया होते हैं। फिर यहाँ पे हमारा पहला आज टॉपिक होता है उमैयद खलीफा 633 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक टोटल 18 खलीफा होते हैं यहाँ पे। प्रथम 4 पवित्र खलीफा होते हैं जो कि सिर्फ धार्मिक प्रधान थे। कौन कौन होता है यहाँ पे? अबू बकर होते हैं, उमर होते हैं, उस्मान होते हैं और अली होते हैं। अबू बकर को हम जानते हैं, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी होते हैं, सुन्नी धर्म के होते हैं। ये इस्लाम के बल पर लोगों से तलवार के बल पर ये लोगों से इस्लाम धर्म कबूल कराते हैं। क्या करते हैं ये मदीना को राजधानी बनाया इन्होंने अपनी जो है, और बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में उमर आते हैं। उमर एक आदर्श खलीफा होते हैं। उमर क्या होते हैं? उमर एक आदर्श खलीफा होते हैं और नवंबर 644 ईसा पूर्व में इनकी हत्या एक ईरानी गुलाम ने कर दी है। उमर एक महान विजय भी होते हैं और अरब को पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाया उन्होंने। क्या किया? अरब को पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाया है यहाँ पर उमर ने। और उमर को 2 उपाधि अमीकल और मुर्मिनीन भी दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद में उस्मान आते हैं। उस्मान एक अयोग्य शासक होते हैं। 17 जून 656 ईस्वी को कुरान पढ़ते समय उस्मान की हत्या हो जाती है। उसके बाद में हमारे अली आते हैं। अली क्या होता है? ये संपूर्ण जीवन अपना युद्ध में खर्च कर देते हैं, अपना व्यतीत कर देते हैं। 25 जनवरी 661 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है। 25 जनवरी 600 दोस्तों ये गलत लिख गया है, 641 नहीं है, 661 है यहाँ पे। 661 ईस्वी में उस्मान की हत्या। ये अयोग्य शासक होते हैं। 17 जून 656 ईस्वी को कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या हो जाती है। अली संपूर्ण जीवन अपना युद्ध में व्यतीत कर देते हैं। कूफा को राजधानी बनाया और 25 जनवरी 661 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है।
इसी पे हम इसके बाद 4 लोग हमारे हो गए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। इसके बाद में खलीफा 5वें नंबर पे हसन आते हैं। 6वें नंबर पे मुआविया आते हैं, जो कि खलीफा के पद को पैतृक बना दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा कि मुआविया किसने खलीफा पद को पैतृक बना दिया, तो ये उमैयद खलीफा के होते हैं। और 6वें नंबर पे आते हैं मुआविया होते हैं। ये कौन होते हैं? मुआविया होते हैं। इसके बाद में 8वें नंबर पे याजिद आते हैं, 7वें नंबर पे 7वें नंबर पे याजिद आते हैं, जो कि धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु होते हैं। 8वें नंबर पे मारवाड़ द्वितीय आते हैं। ये क्या करते हैं? जॉब के युद्ध करते हैं। जॉब का युद्ध 25 जनवरी 750 ईस्वी को होता है, जो कि मारवाड़ द्वितीय और अब्दुल अब्बासी के बीच में होता है, जिसमें मारवाड़ द्वितीय मार दिए जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करते हैं अब्बासी खलीफा की। अब्बासी खलीफा ये टोटल 500 वर्षों तक शासन करते हैं और इसमें टोटल 37 शासक खलीफा हुए हैं। अब्बासी खलीफा 500 वर्षों तक शासन करते हैं और 37 वर्षों तक ये लोग इसमें, मतलब 37 शासक खलीफा इसमें हुए हैं। अब्बासी खलीफा में क्या होता है? 500 वर्षों तक ये लोग शासन करते हैं और 37 शासक इसमें खलीफा हुए हैं। ये राजधानी क्या करते हैं? अपना राजधानी ये बगदाद बनाते हैं। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है अब्दुल अब्बासी का कि प्रथम अब्दुल अब्बासी मैं महान बदला लेने वाला हूँ। प्रथम अब्दुल अब्बासी मैं महान बदला लेने वाला हूँ और मेरा नाम रक्त बनने वाला है। राजधानी क्या? बगदाद बना देता है ये। 1298 ईस्वी में मंगोल बादशाह हलाकू खान ने समाप्त कर दिया। 1298 ईस्वी में एक मंगोल बादशाह आते हैं हलाकू खान, जो कि इन पद को मतलब इनके वंश को समाप्त कर देते हैं पूरी तरह से। और इसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चलता है, इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा कि वंश को किसने समाप्त किया? तो 1298 ईस्वी में मंगोल बादशाह हलाकू खान ने। लेकिन अगर जो बात हम करते हैं कि इस पद को किसने समाप्त किया है, तो ब्रिटिश सरकार ने खलीफा पद को समाप्त किया है। यहाँ हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब में होती है पहली बार। और दूसरा, इस्लाम धर्म का हम प्रचार देखें कहाँ पे हुआ है। अगर जो एक चीज़ मैं यहाँ से पूछूँ आपसे कि इस्लाम धर्म का प्रचार, तो पहला प्रचार जो हुआ इस्लाम धर्म का प्रचार अरब में हुआ है, दूसरा ईरान में और तीसरा तुर्क में हुआ है। लेकिन इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब में हुई है और पहला इस्लामिक देश जो बना है वो अरब बना है। अब हम बात करते हैं अरब में क्या होता है? उसमें 2 लोग, अरब में 2, जिम्मी और काफिर। जिम्मी अरब में उसमें क्या होते हैं? 2 लोग, जिम्मी और काफिर। जिम्मी यहूदी होते हैं, काफिर मूर्ति पूजक होते हैं, जिनके पास एक ही ऑप्शन था, इस्लाम धर्म को स्वीकार करना जो है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान एक हिंदू राज्य था जिसे चंद्रगुप्त ने जीता था। अफगानिस्तान एक हिंदू राज्य था जिसे चंद्रगुप्त ने जीता था। अफगानिस्तान एक हिंदू राज्य था जिसे चंद्रगुप्त ने जीता था और यहाँ पे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार था जो है। इसके बाद में राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ये भारत का अंग था। अफगानिस्तान में 2 जगह, जाबुल जिसकी सीमा ईरान से लगती है, काबुल जिसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। जाबुल में 650 से युद्ध चलता है। जाबुल में क्या चलता है? 650 से ही युद्ध चलता है। 870 में इसे जीत लिया जाता है और 9वीं शताब्दी में ये इस्लामिक राज्य 9वीं शताब्दी में ये एक इस्लामिक राज्य बन जाता है, जिसका नाम जाबुल से हटकर जाबूचिस्तान हो जाता है। और यहाँ पे प्रथम वंश कौन आता है? गजनी वंश आता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी सामाजिक स्थिति मतलब कैसी थी। तो विभिन्न जातियों में बांटी हुई थी जो है।
विभिन्न जातियों में बांटी हुई थी। अंतरजातीय विवाह था यहाँ पर जो है। स्त्रियों का समाज में सम्मान था। यहाँ पे क्या था? स्त्रियों का समाज में सम्मान था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था यहाँ पे, और प्रदा प्रथा नहीं था इसमें जो है। इसकी आर्थिक स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं, भारत एक संपन्न देश था उस समय। यहाँ पे क्या था? भारत एक संपन्न देश था। व्यापार एकदम अपने उच्च स्तर पे था जो है, बहुत अच्छा था, उच्च स्थान पे था। कृषि अपने उच्च स्तर मतलब अपने उच्च स्थान बहुत अच्छा चल रहा था। उद्योग अपने उच्च स्थान मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। भारत संपन्न देश था उस समय। व्यापार, कृषि और उद्योग तीनों अपने उच्च स्तर पे थे। अमीर और गरीब दोनों उस समय खुशहाल थे, मतलब खुश थे, अमीर और गरीब दोनों। अब क्या होता है इसमें जो मतलब आक्रमण जो होता है अरब का यहाँ पे जो है, तो पहले अरब निवासी पहले क्या होता है, पहले जो होता है अरब निवासी भारत के दक्षिण पश्चिम तट के प्रदेशों में व्यापार के लिए जाया करते थे। दूसरा, खलीफा उस समय कौन होता है? उमर होते हैं, मतलब खलीफा उमर 636 ईसा पूर्व में मुंबई के निकट थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। उमर के बारे में आपको फिर से बताना चाहूँगा। उमर नवंबर 644 ईस्वी में उमर की हत्या एक ईरानी गुलाम ने कर दी थी जो है, और नवंबर 644 ईस्वी में इनकी हत्या, उमर की हत्या एक ईरानी गुलाम ने कर दी थी। इनको उपाधि अमिकल और मुर्मिनिन, अरब को पूर्णतः इस्लामी प्रदेश। हम जैसे उमर की बात करते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि उमर ने क्या काम किया था। उमर ने अरब को पूर्णतः इस्लामिक प्रदेश बनाया था, ठीक, और एक आदर्श खलीफा होते हैं। इसके बाद में तीसरा, उसके पश्चात अरब जल और थल दोनों मार्गों से भारत पर आक्रमण करता रहा, लेकिन असफल रहा। आक्रमण का कारण क्या था? आक्रमण का कारण व्यापार करना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था और धन दौलत लूटना था जो है। इसके बाद में मुख्य उद्देश्य क्या थे इनके? सिंधु के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने तक सीमित रहना। मकरान, जिसे हम आज बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, बलूचिस्तान का पूर्व नाम मकरान था, को जीतने का अरबों के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहा। लेकिन 8वीं सदी के आरंभ में इनको जीत मिल जाती है। तत्कालीन कारण क्या था? लंका के राजा ने खलीफा के पूर्वी प्रांतों के सूबेदार हज्जाज के पास उन अनाथ कन्याओं को भेजा था, लेकिन मार्ग में ही सिंधु समुद्र के तट पर निकट समुद्री लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। हज्जाज बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि सिंधु का शासक दाहिर था और उसने दाहिर से हरजाना मांगा और दाहिर ने इनकार कर दिया। इसके बाद हज्जाज खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगता है और पहला आक्रमण अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया गया, लेकिन असफल रहा। मोहम्मद बिन कासिम एक 17 वर्षीय बालक होता है। 6000 सीरियल घुड़सवार होते हैं, 3000 केमल होते हैं इसके पास, ऊँट। ये मकरान के रास्ते द्वारा भारत में आता है। मकरान के रास्ते के द्वारा ये भारत में आता है और देवल विजय करता है। उस समय यहाँ पर राजा दाहिर शासन करता है। राजा दाहिर देवल की सहायता और सुरक्षा के लिए हित कोई सेना नहीं भेजता है और 4000 राजपूत यहाँ पे मार दिए जाते हैं। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम निरुल विजय करता है। निरुल में दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन करता है, जिसे दाहिर वापस बुला लेता है और यहाँ इसकी रक्षा, निरुल की रक्षा जो एक पुजारी होता है जो बाद में करता है, जो बाद में अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। रावण का युद्ध 20 जून 712 ईस्वी में होता है, जिसमें दाहिर पराजित होता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। चौथा हमारा होता है ब्राह्मणवाद का युद्ध जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच होता है। जय सिंह दाहिर का पुत्र होता है और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में होता है। जय सिंह पराजित हो जाता है और भागकर चित्रकूट चला जाता है।
दाहिर की पत्नी लाड़ी होती है और इनकी 2 पुत्रियां परमाल देवी और सूर्य देवी होती हैं। परमाल देवी और सूर्य देवी होती हैं और इनकी दोनों पुत्रियों को क्या कहता है, हजहाज के पास मतलब भेजा जाता है। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की ओर बढ़ता है 713 ईस्वी में। मुल्तान राजा अपने आप को इसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। मुल्तान चर्चे में क्यों था, क्योंकि सोने की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति हुई थी यहाँ, इसलिए इसका नाम सोने का नगर रखा गया। चर्चनामा पुस्तक आता है तो चर्चनामा के लेखक अमीर मासूम हैं और इस्लामिक अबू बकर हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक के अनुसार इसके लेखक को हम याद रखेंगे अमीर मासूम। हम क्या याद रखेंगे जो है अमीर, एक सेकंड, अमीर मासूम हम याद रखेंगे जो है। और आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु राजनीतिक था। 715 में खलीफा वालिद के पश्चात उसका भाई सुलेमान खलीफा बना। सुलेमान हज्जाज से असंतुष्ट था, इसीलिए यासिर सूबेदार मोहम्मद बिन कासिम को कैद करके मेसोपोटामिया भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आप लोग से मैंने पहले वीडियो में अपने इस्लाम के उदय के बारे में बताया था आपको जो है कि मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। मैंने वहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपको बताया। आज मैंने कौन से मैंने आपसे 2 चीज़ आज मैंने चर्चा किया है। पहला तो मैंने आपसे चर्चा किया कि उमैयद खलीफा, दूसरा मैंने आपसे चर्चा किया अब्बासी खलीफा। अब आगे उसके बाद में मैंने आपसे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चर्चा किया है। मोहम्मद बिन कासिम को मैंने आपको सामने पूरा रख दिया जो है। अब इसके आगे फिर हम चर्चा करेंगे जो है गजनी वंश के बारे में, गौरी वंश, मोहम्मद गौरी के बारे में, गजनी वंश के बारे में चर्चा करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और अधिक चर्चा करूँगा जो है, और अच्छी क्लास रखना चाहूँगा आपके सामने। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।